हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ओके, मैंने एक एलसीएम में क्वेश्चन आपको कराया होगा, ध्यान होगा तो आपको मैंने कराया था कि 4 घंटियां क्रमशः 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड तथा 50 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। ओके, दोपहर 2 बजे एक साथ बजती हैं, तो अगली बार कितने बजे वो एक साथ बजेगी, इस टाइप का यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था 23 में। वो उससे था कि 3 सिग्नल थे, ट्रैफिक सिग्नल थे, लाल से हरा होना था। लाल से हरा 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 24 सेकेंड का अंतराल पे होते हैं। 2 बजे हुआ था, अगली बार कब होंगे, या 4 बजे के आसपास एग्जैक्ट, इस टाइप का क्वेश्चन। तो करने का क्या था, जैसे मैं पहले यहीं से करूं, मैं कहूँ मान लो 3 घंटियां हैं, क्वेश्चन लिख दो 3 घंटियां क्रमशः 8 सेकेंड, 12 सेकेंड तथा 20 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। दोपहर 2 बजे वे एक साथ बजती हैं, तो अगली बार वे एक साथ कितने बजे बजेंगे। ये क्वेश्चन कराया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आते हैं अपने पॉइंट पे। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अभी 2 घंटियों का सैंपल लेते हैं, सैंपल थोड़ा छोटा हम करते हैं इस पे, ठीक है। मान लो मैं कहूं कि 1 घंटी 8 सेकंड के इंटरवल पे बजती है, दूसरी कब 12 सेकंड, ठीक है। तो इसका खासियत होता है, पहली वाली हर 8 सेकंड पे रिंग करेगी, दूसरी वाली हर 12 सेकंड पूरा होने पे रिंग करेगी, ठीक है। तो ये पहली बार 8वें सेकंड पे रिंग करेगी, मान लो किसी 0 सेकंड में ये रिंग अभी तुरंत रिंग करा दिया, 2 बजे रिंग करा दिया या 12 बजे करा दिया, ठीक है। अब अगली बार 8 सेकंड जैसे पूरा होगा, ये हर 8-8 सेकंड पे ऊपर वाली रिंग करेगी। इस क्वेश्चन का मतलब यही होता है, ट्रैफिक लाइट होता है तो हर 8 सेकंड पे जलता है वो। ओके, तो अब 8 तो अगली बार कब, 16वें सेकंड में। इसके अगली बार कब, 24वें सेकंड में। इसके अगली बार कब, 32वें सेकंड में, ठीक है। इसकी बात करेंगे 24वें सेकंड में। इसके बाद 48 नहीं 36 में, फिर उसके बाद से 48 सेकंड में। अब यहां भी आ जाएगा मान लो 40 और ये 48 सेकंड, ठीक है। डन। तो एक बात समझ में आ रही है कि ये 24वें सेकंड में ये दोनों एक साथ फिर से रिंग करेंगे, 48वें सेकंड में ये एक बार फिर से रिंग करेंगे। समझ पा रहे हैं, क्योंकि 24 इसमें भी है, ये भी टिक 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 करके क्या आ गया 8 सेकंड। 16वें सेकंड में ये 16वें में होगी तो ये अलग रिंग कर रही है, और ये 12वें सेकंड में ये अलग रिंग कर रही है। लेकिन जैसे 24वां सेकंड होगा तो दोनों फिर से एक साथ, फिर एक बार ये अलग से ये 36वें सेकंड में करेगी, ये 2 बार 32वें 40वें में अलग से रिंग करेगी। लेकिन जैसे फिर 48वां सेकंड होगा, 48वां सेकंड होगा तो फिर दोनों एक साथ रिंग कर देंगे, ठीक है। ओके, अब ये 24 था क्या, तो अगर ध्यान से देखेंगे, इनका अगर एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम निकल के आता है हमारा 24 ही आता है, ठीक है। एलसीएम निकालने का मेथड मैं आपको बता चुका हूं, 24 आएगा, या ये तो पता ही होगा, बचपन से ही पता होता है वो मैडम वाला मेथड। तो 24वां, तो देखो अब दोबारा कब रिंग करती हैं, या तो अपने एलसीएम के टाइम में, या तो एलसीएम के मल्टीपल वाले 24, 48, फिर 72वें में करेगी अगली बार, फिर उसके बाद से अगली बार 124 का मल्टीपल 96वें में करेंगे, फिर उसके बाद से 120वें सेकंड पे करेंगी, मतलब करती रहेंगी आगे। ओके, तो एलसीएम सबसे छोटा नंबर उस टाइम में, उसके मल्टीपल में हमेशा करेंगे रिंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा,
दे रखा 8 सेकेंड, 12 सेकेंड और 20 सेकेंड। एलसीएम निकालोगे 120 आएगा, बोलो ना। तो एलसीएम 120 आ गया, तो 120वें सेकेंड में ये फिर से रिंग करेंगे तीनों के तीनों। एलसीएम निकालने आता है ना पीछे, बस निकालने आता, अच्छी बात है, नहीं तो ऑनलाइन देख लीजिएगा, उसमें एचसीएफ एलसीएम जब पढ़ाया होगा, निकाला होगा, उसमें बता दिया होगा, ठीक है। ओके, अभी फिलहाल के लिए इतना मानिए। तो 120वें सेकंड पर रिंग करेंगे। 120वें सेकंड मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 मिनट बोल सकता हूं मैं, बोलो ना आप, 2 मिनट बोल सकता हूं। ओके, अब जब 2 मिनट बोल सकता हूं तो कह रहा है कि दोपहर 2 बजे एक साथ रिंग करती है, तो अगली बार कब, 2:02। फिर अगली बार कब, 2:04। अगली बार कब, 2:06। अगली बार कब, 2:08। ठीक है, आई बात समझ में। यूपीएससी ने क्या किया, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा। अक्सर लड़के यही सोचते हैं कि 2:02 पे, जरूरी नहीं है। उसने किया, इसको ऑप्शन से हटा ही दिया, अगला दे दिया 2:04, इस तरीके का था। तो ये ध्यान रखिएगा, उसके मल्टीपल में आगे करता रहेगा। हो सकता है अगली बार ऐसा कुछ क्रांति कर दे कि इसका नहीं 2:06 बोल दे, समझ गए। तो वो यूपीएससी का क्वेश्चन था, तो वो भी क्लियर हो गया। फिलहाल मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, इसके पीछे रीजन है कि इसी तरीके से एक हमारा कैलेंडर का क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। ओके, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा। मान लो मैं कह सकता हूं कि मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, अपने दोस्त की किसी की बात कर रहा हूं। मैं कहूं कि मैं हर 8वें दिन जिम जाता हूं। ओके, मेरा दोस्त हर 12वें दिन जिम जाता है। 1 जनवरी को प्रॉमिस किया गया कि जिम जाएंगे, लेकिन आदत है मेरी 8वें दिन जाने की, दोस्त की जाने की आदत है 12वें दिन, रेगुलरिटी तो है नहीं। तो 1 जनवरी को दोनों साथ गए। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि अगली बार वो कब जाएंगे, 24 है तो 24वें दिन जाएंगे, ठीक है। अब 24वें दिन कौन सा दिन पड़ेगा ये पूछ सकता हूं, या कौन सा डेट पड़ेगा, डेट तो बता लोगे, ठीक है, दिन कौन सा पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। इस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता कि नहीं है, तो इसका, लेकिन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, ए बी और सी क्रमशः 24वें दिन, 24वें, 30वें तथा 40वें दिन जिम जाते हैं, ठीक है। यदि आज सोमवार के दिन वे जिम गए हैं, आए हैं, जिम आए हैं, तो अगले कौन से दिन वे दोबारा जिम आएंगे, बताइए। अगली बार ऐसा, या अगले कौन से, चल ठीक ही है। बहुत जल्दी एलसीएम कितना आया, और डे निकाल लिया, 120 एलसीएम, ठीक है। अब 120 को 7 से डिवाइड करना है,
7 एकम 7, ये 5 0, 7 7 49, कितना और डे, एक बचेगा। तो आज कौन सा दिन है, सोमवार है, तो अगली बार सोमवार मंडे प्लस का एक कितना आ गया, ट्यूसडे। डन। अच्छा, मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ट्यूसडे ऑप्शन में ही ना दूं, कर सकता हूं मैं कि ट्यूसडे को ऑप्शन में ही ना दूं, ठीक है। तो अब क्या बताओगे आप, 4 ऑप्शन दूं कि निम्नलिखित में से कौन से दिन में एक साथ फिर मिल लेंगे, मिल सकते हैं ऐसा, या मिलेंगे। या ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता हूं कि कौन कौन से दिन एक साथ मिल सकते हैं, तो मंडे के साथ एक और दिन दे दो, ट्यूसडे के साथ एक और दिन दे दो। अब क्या होगा, सेम वही वाली कहानी, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है। 2 बजकर 2 नहीं मिलेगा तो अगली बार हम देख लेंगे। अब बताइए 120वें दिन नहीं मिलेंगे तो 240वें दिन मिलेंगे, फिर से दोबारा आएंगे, ठीक है। तो 240 को फिर से डिवाइड करेंगे, 240 को डिवाइड कर देंगे 7 से, कितना, 70 के 21, यहाँ आ गया 3 0 7 दूना, ठीक है। चलो जो भी आएगा ये 28 आएगा, ठीक है। 4 बार ये 2 आ गए, ओके। तो अब अगला आंसर क्या हो सकता है, मंडे प्लस का 2 कितना आ गया, बुधवार, वेडनेसडे। तो मैं ऑप्शन दे सकता हूं, अगला क्या आएगा, बृहस्पतिवार। पेयर में दे दो, लगातार दो बार कौन कौन से दिन आ सकता है, ऐसा कर सकता हूं, ठीक है। तो कौन कौन से दिन आ सकता है, ओके, मंगल बुध, बुध बृहस्पति, बृहस्पति शुक्र, ऐसे, समझ गए, समझ गए। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, याद रहेगा, यहां तो समझ गए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ए बी तथा सी, ए बी तथा सी स्टडी आईक्यू के क्लासरूम प्रोग्राम में प्रत्येक 8वें दिन, प्रत्येक 8वें दिन, 15वें दिन, 15वें दिन तथा 20वें दिन पढ़ने जाते हैं। यदि वे तीनों आज सोमवार को पढ़ने आए हैं, सोमवार को पढ़ने आए हैं, तो अगले 2 बार लगातार वे कौन कौन से दिन पढ़ने आएंगे, अगले 2 बार लगातार वे कौन कौन से दिन पढ़ने आएंगे। क्या क्या डेटा बोलता, 8 बोला था, 15 और 20 ना, ठीक है। आज सोमवार बोला था, सोमवार बोला था। ऑप्शन लिख लीजिए, पहला ऑप्शन है सोमवार ट्यूसडे मंगलवार, बी है ट्यूसडे वेडनेसडे, सी है वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, डी है थर्सडे फ्राइडे। बताइए कौन कौन से दिन आएंगे, अगली बार बोला था, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम, मतलब ठीक है, सही बोल रहे हैं हम, क्वेश्चन बोला है ना अगली बार, ठीक है, बढ़िया। मंगलवार और बुधवार सेम क्वेश्चन है, आंसर 120 एलसीएम आएगा, मंगलवार बुधवार, बी हो गया। ये क्वेश्चन बन सकता है,
दिमाग का फेतुर है ये। ओके, डन, समझ गए। चलिए, तो ये वाले टाइप हो गए। अच्छा, इसमें ऐसा भी मैं बोल सकता हूं आपसे कि 2 दिन के अंतराल पे, 3 दिन के अंतराल पे मैं कहूं कि ए 2 दिन के अंतराल पे जिम जाता है, बी 3 दिन के अंतराल पे जिम जाता है। अंतराल मतलब समझ रहे हैं, गैप करके, मतलब बीच में 3 दिन 2 दिन का गैप हो। गैप का मतलब 2 दिन का गैप का मतलब क्या हुआ, तीसरे दिन, ठीक है। 3 दिन का गैप का क्या मतलब हुआ, चौथे दिन जाएगा। डन है मामला। तो अब देखिए, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, लिख लीजिए क्वेश्चन। जब आपको भी लिखना ही है तो मैं क्यों अपना एनर्जी बर्बाद कर, बोर्ड पे भी लिखेंगे तो देख के लिखेंगे। लिखिए, ए प्रत्येक ए प्रत्येक 2 दिन के अंतराल पर प्रत्येक 2 दिन के अंतराल पर जिम जाता है, तथा बी प्रत्येक 3 दिन के अंतराल पर जिम जाता है, और सी प्रत्येक 4 दिन के अंतराल पर जिम जाता है। ठीक है, यदि वे आज शनिवार को एक साथ जिम आए हैं तो अगली बार कब आएंगे। एक और इसी में लिख लीजिए, यदि आज 12 जनवरी है तो कौन से दिनांक को आएंगे। मेरे करण अर्जुन आएंगे ना। यदि आज 12 जनवरी है, 12 या आज का डेट लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। आज का डेट क्या है, 20 अप्रैल है, तो वे अगली बार कौन से दिनांक को आएंगे। बताइए, एलसीएम कितना आया। मैंने बोला 2 दिन के अंतराल पे मतलब तीसरा दिन हो गया, 3 दिन के अंतराल पे मतलब चौथा दिन, और 4 दिन के अंतराल मतलब पांचवा दिन। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, तो एलसीएम कितना आया, 3 4 5 का 12 आएगा। कौन कह दिया 12, 60 आएगा ना। ठीक है, ओके, 60 आएगा। पहला क्या बोला, ए के लिए बोला कितने दिन के इंटरवल पे, इंटरवल में बोला 2 दिन के, मतलब इसका मतलब हुआ दूसरे सेंस में तीसरे दिन, थर्ड डे। ठीक है, बी के बारे में बोल रहा हूं, ये कितने इंटरवल पे, 3 दिन के अंतराल पे, तो इसका मतलब हुआ 4th डे। और हम पूरा कॉन्सेप्ट जान रहे हैं कितना, 4th डे, ऐसे 5वां दिन, 7वां दिन, और यूपीएससी की भाषा यही है। ओके, फिलहाल ये बी की बात है। ये सी कितने के इंटरवल पे, इंटरवल है 4 दिन का, तो इसका क्या भाषा है, 5वां दिन, 5th डे। मतलब हमारे लिए मतलब वाली भाषा है कौन सी, अपने कंफर्ट के हिसाब से हमने कन्वर्ट कर लिया। मतलब वही क्वेश्चन कह सकता हूं मैं कि ए तीसरे दिन जा रहा है, बी चौथे दिन जा रहा है, और सी 5वें दिन जा रहा है। ठीक है, बीच में 2 दिन गैप करना है, आज छोड़ना है, उस जो जिस दिन जा रहा है वो छोड़ना है, बीच में 2 दिन गैप। दूसरा दिन मतलब तीसरा दिन कहेंगे तो आज छूट गया, बीच में कल परसों गैप हो गया, 2 दिन का अंतराल हो गया, फिर तीसरा दिन हो गया। समझ गए। हाँ जी, अब बताइए क्या आएगा। हाँ जी, इनका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 60 आ गया। अब 60 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 56 हो गया, 56 मल्टीपल है 7 का, तो बचेगा कितना, 4 रिमाइंडर।
तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 4। ठीक है, जब रिमाइंडर 4 बचेगा तो क्या करना है हमें? हाँ, शनिवार बोला था, रविवार, अच्छा शनिवार, ठीक है। शनिवार प्लस 4 जोड़ लीजिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अच्छा डेट क्या था? 20 अप्रैल। तो ये कितना हो गया? प्लस 4 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। नहीं, 4 क्यों यहां जोड़ेंगे? 20 अप्रैल है प्लस 60 होगा ना, प्लस 60 जोड़ना पड़ेगा। तो 20 अप्रैल प्लस 60 जोड़िए। अप्रैल में 10 दिन, 60वां दिन, 60वां दिन, 60 मतलब जोड़ना 60वां दिन। तो अप्रैल 30 का होता है, 10 दिन गया यहाँ। ओके, तो हो गया 10 दिन की 60 में से हो गया, अभी 50 दिन बचा। मई आ गया, मई 31 दिन का होता है, तो 31 दिन उसमें हटा दीजिए। मई खत्म हो गया और 50 में से 31 हटा देंगे, कितना आ जाएगा? हो गया, मई खत्म हो गया, 19 बचा है, 19 बचा है ना, तो 19 जून, अगला महीना जून का है, तो 19 जून को आएंगे। और 19 जून को दिन क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा दिन? वेडनेसडे ही तो पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? नहीं 20 क्या, 80, 20 अप्रैल है आज, आज के बाद से 60वां दिन कौन सा पड़ेगा? तो आज 20 अप्रैल है, 60वां दिन। तो 10 दिन हमारा अप्रैल में, अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 का, आज का काउंट करना नहीं है, तो 30 का होता है, तो 10 दिन हो गया। तो अभी भी 50 में से 60 में से 10 गया, तो 50 दिन और 50 दिन का हिसाब करना है। उसके बाद महीना आ गया मई का। मई कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है, तो 31 दिन वो हो गया 31 डेज। ओके, क्लियर है? तो वो हो गया हमारा 31 डेज हो गया। अब उसके बाद से जब 31 हो गया, तो अभी भी हमारा 50 में से 31 हटा देंगे, कितना बचेगा? 19। और उसके बाद अगला महीना जून, जून 19 जून हो गया। होता है, बता रहे हैं, सब चीजें हो जाएंगे अभी। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो ये हमारा यूपीएससी इतने में से पूछ सकता है, यही पूछेगा भी, ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ होंगे फ्रेम। ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं कि जो अगर पीसीएस वगैरह आप देते हैं तो इसमें हेल्पफुल होगा, या हो सकता है यूपीएससी भी बना दे क्वेश्चन, कोई भरोसा नहीं। एक पर्टिकुलर डेट का दे दे, एक पर्टिकुलर डेट, और उस हिसाब से पूछे कि अगला दिन कौन सा होगा, या पूछ दे कि एक दूसरा पर्टिकुलर डेट दे दे। जैसे आज का कौन सा है? 20 अप्रैल है, दिन है शनिवार है, तो लिख दूं कि आज 20 अप्रैल को शनिवार है, तो मैं कह दूं कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा, या 30 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ये टाइप, इससे पहले कोई डाउट कर लेंगे यही। चलिए आज का दिन लिखता हूं कि 20 अप्रैल कितने दिन? आज का है शनिवार है, सैटरडे है। ठीक है, तो मैं पूछूं कि 30 दिसंबर 2024 ही चल रहा है, कौन सा दिन होगा? ओके, इसे हम बोलते हैं रेफरेंस कैलेंडर या रेफरेंस डेट बोलते हैं। ओके, एक के अनुसार दूसरा निकालना। देखिए अब हम अगर ऐसे करेंगे, मान लीजिए एक तो तरीका है कि हमें क्या करना है कि 20 अप्रैल है, अप्रैल कितने महीने का होता है, कितने दिन का होता है महीना? 30 का होता है, मतलब इसमें कितने दिन शेष है? 10 दिन शेष इसमें हो गए। ठीक है, मई में कितने दिन होते हैं? 31, वो हो गया। फिर जून में कितने दिन होते हैं? 30, जून में 30 होता है। बचपन में मैडम बताए होंगे ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जो ऊपर वाला होता है ये 31, और ये सबको बताया गया होगा। और ये जून के बाद जुलाई 31, जुलाई के बाद अगस्त 31, फिर उसके बाद से ये दो लगातार होते हैं, क्योंकि जुलाई यहां आता है, अगस्त यहां आ जाता है। ठीक है, ओके, उसके बाद से अगस्त के बाद सितंबर 30, फिर उसके बाद से फिर अल्टरनेट अक्टूबर 31, फिर उसके बाद से नवंबर
30, फिर दिसंबर किसकी बात हो रही है, 30 दिसंबर। 30 की जगह 28 बोलता तो 28, 30 की जगह 20 बोलता तो 20 दिसंबर 20 कर लेते। अब आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि यहां से आप काउंट कर लीजिए, जोड़ लीजिए सबको, और क्या क्या करना है, हमें 7 से डिवाइड करना है। अल्टीमेटली हमारे कैलेंडर में किससे डिवाइड करना है, 7 से, नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट करने के लिए। तो एक तो तरीका ये हो गया, ओके, ऐड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, या इसको इंडिविजुअल ही 7 से डिवाइड करने लगिए। इंडिविजुअल हमें ऐड करके डिवाइड करो या पहले ही डिवाइड कर लूं ऐसे। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए जरा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसको 7 से डिवाइड 7 चौक 28 3 आएगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे 2, 7 से डिवाइड करेंगे 3, 7 से डिवाइड करेंगे 3, 7 से डिवाइड करेंगे 2, 7 से डिवाइड करेंगे 3, 7 से डिवाइड करेंगे 2, 7 से डिवाइड करेंगे 2। तो मिनिमाइज हो गया कि नहीं। तो कुल मिला के एक बात यहां समझ में आ गई कि महीना 30-31 यही होता है ना। तो हम जैसे जो महीना 31 का है उसकी जगह हम पहले ही 3 ना लिख दें, नंबर ऑफ ऑड डेज, जो 31 डेज का है 3, और जो 30 का है उसमें भी 2 लिख दें। समझ गए, महीने में कितने दिन होते, 2 ही दिन होते, फरवरी छोड़ते हैं, अभी फरवरी को बाद में बात करेंगे। फरवरी अगर ना इंक्लूड करें तो 2 ही दिन का महीना होता है, मतलब या तो किसी महीने में 31 होता है, 31 होता है, या तो किसी महीने में 30 दिन होते हैं, यही तो होता है। क्लियर है। तो 30 दिन हो गया, तो 30 दिन वाले में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 हो गया, और कितना एक्स्ट्रा बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अगर 31 दिन का हो गया, इसको 7 से डिवाइड करेंगे कितना, तो हमारा 28, ये कितना बच गया, 3। तो अब हम अपना माइंड इस तरीके से मेंटेन करेंगे कि जो 30 दिन का महीना होगा उसकी जगह 2 लिखेंगे, और जो 31 दिन का महीना होगा उसकी जगह 3 लिखेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद से फरवरी की भी बात करेंगे। तो फरवरी होता है 28 दिन का, 28 दिन का 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, और या तो 29 का भी फरवरी होता है, 7 से डिवाइड करेंगे 28 होगा, क्या यहां पे बचेगा, 1 बचेगा। तो फरवरी में 2 तरीके का रिमाइंडर बच सकता है, या तो कुछ नहीं बचेगा या तो 1 बचेगा। 1 कब बचेगा, जब 29 की फरवरी, मतलब लीप ईयर। लीप ईयर अगर डिसाइड होगा कि लीप ईयर है और उसकी फरवरी की बात करेंगे तो हम 1 हमेशा रिमाइंडर ऐड करेंगे। तो अब माइंड मेंटेन हम इस तरीके से करेंगे कि अगर जनवरी होगा तो जनवरी के कितना, 31 का होता है 3 जनवरी, ऐसे याद कर लीजिए। फरवरी मैटर करता है कौन सा, 0 या 1 होगा। ठीक है, ऑड डे होता है, ये ऑड डे कहते हैं। फिर मार्च की बात करेंगे तो मार्च में 3 आ गया, मतलब 3-2 अल्टरनेट आता है। बस एक बात ध्यान रखना, जुलाई और अगस्त 2 लगातार आते हैं, वो 31 को होते हैं, 3 होगा। ठीक है, बाकी ऐसे होते हैं। फिर मार्च, अप्रैल हो गया, अप्रैल में 2, मई में कितना, 3, फिर मई के बाद जून में कितना, 2, फिर जुलाई में कितना, जुलाई में 3। अब लेकिन हाँ अगस्त आ गया ना, अगस्त में भी क्या होता है, 3 होता है। अगस्त के बाद सितंबर, फिर 2 का आ गया, सितंबर आ गया 2, फिर अक्टूबर आ गया 3, फिर नवंबर आ गया 2, फिर दिसंबर आ गया 3 आ गया। ओके, तो ये महीने बीच में आते रहेंगे तो इनकी जगह 2-3 करेंगे, ध्यान रहे। फरवरी का मैटर आएगा तो एक बार ईयर चेक कर लेंगे किस साल की ये फरवरी है। अगर लीप ईयर होगा, 4 का मल्टीपल होगा तो 1 हो जाएगा, उसके अलावा कोई और लीप ईयर नहीं होगा तो 0 आएगा। डन है मामला। ठीक है, अब आते हैं फिर से क्वेश्चन पे, ये क्लियर है। ओके, अब जब ये बेसिक बात क्लियर है तो देखिए क्वेश्चन कहां गया, ये था। अब इसमें आज था हमारा, आज का डेट दिया था सितंबर है, तो 30 दिसंबर को मैं निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो 30 दिसंबर को तो यही हो गया। आज के बाद क्वेश्चन क्या था, कितना रिमेनिंग, 20 अप्रैल से, देखो हमारा टारगेट क्या होता है ना, 20 अप्रैल से 30 दिसंबर तक कितने दिन होते हैं। ओके, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 20 दिसंबर अप्रैल के बाद से 30वां दिसंबर कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो यही करेंगे, रिमेनिंग डे देखते हैं। तो इसमें 10 दिन बचे, ये फिर मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर में 30 की बात। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद से दूसरा फिर उपाय बच रहा है कि इनको फिर से ऐड कर लीजिए। तो ये भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्यों ऐड करेंगे,
मुझे पता है कि 7 से ऐड करने के बाद 7 से ही डिवाइड करना है, तो पहले ही 7 से मिनिमाइज करते चलिए। पहले मैंने यहां मिनिमाइज किया सबको, फिर अब यहां पेयर में मिनिमाइज करो। देखो कैसे, ध्यान से रखिए, 1 3 3 6 और 2 8 हो गया। 7 से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा, तो 1 इसका लिख लेंगे। ठीक है, 1 और 3 4, 4 और 3 7, तो ये 7 पूरा हो गया, खत्म। मतलब यहां तक सब डिवाइड हो गया। फिर 2 3 5 2 7, खत्म। बचा क्या? 2 8। अब आज सैटरडे है तो +2 कर लेंगे, कितना आएगा? मंडे। गूगल पे जरा सर्च करना, देखो कौन सा दिन आ रहा है। सर्च करिए 30 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। इस साल की बात है। टाइप कर लीजिए व्हाट इज डेट या डे। 30 दिसंबर मंडे ही आएगा। डन है। अब इसमें हमें स्पीड ही बूस्ट करना है, बस इतना ही हमारा कैलकुलेशन है। बस 3 2 3 2 आता रहेगा। ओके, क्या मैंने बोला कि सबसे पहले बात बताया कि एक तरीका ये है, या जो महीना 30 का होगा उसकी जगह 3, जो महीना 30 का होगा उसकी जगह 2, और 31 वाले में 3, 30 3 2 3 2 ऐसे करेंगे। ठीक है, फरवरी आएगी तो फरवरी में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि किस साल की फरवरी की बात हो रही है। ठीक है, लीप ईयर होगा तो 1 बचेगा, उसके अलावा कोई और होगा, लीप ईयर नहीं होगा तो कुछ भी फरवरी में नहीं बचेगा। ठीक है, 0 होगा। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, ये तो इसी साल की बात हो गई। अब हम भविष्य में भी तो जा सकते हैं, 2027 28 30 32 वाले कैलेंडर की बात कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखो, हो गया ये। चलो इसी साल का एक और बता दीजिए। मान लो आज आप लोग बता दीजिए, आज 20 अप्रैल 2024 को, आपको पता है सैटरडे है, तो मैं पूछूं आपसे 2 डेट। पहला कि 21 सितंबर को कौन सा होगा, 2024 में है। सितंबर को कौन सा होगा, और मैं आपसे पूछूं कि 17 दिसंबर को कौन सा होगा इसी साल में। क्या आएगा? सैटरडे आएगा। 0 आ रहा है तो सैटरडे 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आएगा, 7 से डिवाइड करना, मतलब जो दिन है सैटरडे तो सैटरडे के बाद। करे काउंट? किसका क्या आ रहा है? आपका ट्यूसडे। ठीक है, देखते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या है। ओके, चले काउंट करते हैं। अभी हो गया कि कर रहे हैं अभी? ठीक है, 20 अप्रैल, तो अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 का होता है, तो 10 दिन इसके,
ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 10 दिन, अप्रैल के बाद मई 3, 31 का होता 3, मई के बाद जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 21 हो गया। ठीक है, 7 से डिवाइड करिए, कंप्लीट हो गया, 17 के 21 कंप्लीट हो गया। अब देखो 7 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया, फिर इसके बाद से 3 3 6 और 2 8 हो गया, लेकिन हमें 7 तक ही करना है, एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, 1 3 3 7 हो गया, सब 0 0 आ गया। इसका मतलब सैटरडे की बात हो रही है, ये भी सैटरडे ही आएगा। ओके डन। फिर उसके बाद से मान लीजिए 10 दिन इसका, दूसरे वाले का करते हैं, 17 दिसंबर तक जाते हैं। अब 10 हो गया, यह अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 17। इतनी ही थोड़ी स्पीड आपकी भी होनी चाहिए। ओके, ये हो गया 7 7 3 हो गया, 3 3 3 3 6 2 8, एक ज्यादा हो गया। ठीक है, 1 3 3 7 हो गया, फिर 2 3 2 7 हो गया, और 7 दूना 14, 3 आ गया। मतलब ये सैटरडे और प्लस का 2, तो सैटरडे प्लस का 3, सॉरी प्लस का 3, संडे मंडे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे हो जाएगा। ओके डन, कोई डाउट? तो ये इसी साल का निकालना होगा। अच्छा, इसमें कैटेगरी भी लोग बना देते हैं, फालतू में बना देते हैं कि 20 अप्रैल देगा, साल दिन सेम रहे, ईयर चेंज हो जाए, ईयर सेम रहे, दिन क्यों फालतू में उतना, एक ही चीज सीखिए, वही पूरा अप्लाई करना है, इतना क्या याद करना है। ओके, कैलेंडर में कोड वोड भी बताने लगते हैं, याद कराने लगते हैं लोग, कुछ भी नहीं, सब कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में विश्वास रखिए, इतना कर पा रहे हैं तो कोई कोड नहीं। ये समझ लो कि फिर इसमें कोई अपवाद भी नहीं रहेगा। आप सेंचुरी का जो पहला दिन होगा वहां से लेके और जब तक खत्म हो जाए सेंचुरी तब तक का निकाल सकते हैं। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। ये कैंसिल वगैरह, इस पे पकड़ बनाना, तो इस पे पकड़ बनाने का एक ही तरीका है, घर जाइएगा, होमवर्क में यही मानिए, आज का दिन या कोई भी रैंडम दिन सर्च करिएगा, गूगल पे सब कुछ मिलता है। ओके, उसका लिखिएगा, ऐसे कम से कम 30-40 क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिएगा। मैं ईयर चेंज करके भी अभी करा देता हूं। ओके, और फिर खुद कैलकुलेट करके निकालिए, स्पीड अपने आप बन जाएगी। ओके, तो देखिए, अब क्वेश्चन ये होता है कि साल जंप करते हैं। मैं अगर कह दूं कि आज 20 अप्रैल था, ठीक है, 2024, और इस दिन है हमारा सैटरडे है, मैं आपसे पूछता हूं कि 17 अगस्त 2000, मैं आपसे पूछ दूंगा 33 को कौन सा दिन होगा। ओके, कुछ साल बाद की बात है, कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब कौन सा दिन होगा, तो ये भी बहुत साधारण, बहुत ही सिंपल है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए 20 अप्रैल है, ठीक है, 20 अप्रैल है, तो 20 अप्रैल अप्रैल पूरे इस 2024 तक देख लेंगे। 2024 से 2033 तक हमें जाना है ना। अब 24 में डेट दे चुका है तो मजबूरी हमें कि 24 में महीने का हिसाब करना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद से 20 में जो साल आएंगे उनका पूरे साल के हिसाब से ऑड डे निकाल लेंगे, वो मैं अभी बता देता हूं। ओके, फिर इसमें महीने का पूछा तो फिर लास्ट में महीना आ जाएगा। मतलब जिस पर्टिकुलर साल की बात कर रहा है ना, 24 में पूरे महीने का हिसाब करना पड़ेगा, फिर 33 में जनवरी से लेकर अगस्त तक पहुंचा पड़ेगा, महीने का हिसाब करना पड़ेगा। लेकिन जो बीच में साल होंगे कौन कौन से, मान लीजिए 2025 की बात होगी, 2026 की बात होगी, 25 की बात होगी, 26 की, 27 की, 28 की, 29 की, 30 की, 31 की, 32 की, ये हम पूरे साल के हिसाब से करेंगे क्योंकि पूरा साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक बीच में गैप है। ये बात समझ गए? अब हम इसका करते हैं हिसाब। अप्रैल कितने दिन का? 30 दिन का। अभी भी कितने दिन बचे हैं? 10 दिन बचे हैं। 10 दिन हो गए, ठीक है। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, ये 2024 का पूरा हिसाब हो गया। डन।
अब ये बीच के सालों की बात करते हैं, बीच में ईयर क्या है। अच्छा, अब ईयर में ऑड डे कितने आते हैं, पूरा साल अगर लेंगे तो कितना ऑड डे आएगा उसका देखते हैं। तो पूरे साल में कितने दिन होते हैं, दो ही टाइप के ईयर होते हैं, एक लीप ईयर, एक नॉन लीप ईयर। इसमें इसमें कितने होते हैं, तो 366 होता है, और इसमें कितने होते हैं, 365 डे होते हैं। डन। 7 से डिवाइड करिए, 7 5 35, यहां कितना बचेगा, 1 5, 7 दूना 14, ठीक है, 1, ओके। 7 से डिवाइड करिए, 7 5 35, बचेगा 1 6, 7 दूना 14, और यहां पे बचेगा 2, ओके, 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसमें पूरा अगर कोई बिना नॉन लीप ईयर का साल है उसमें एक रिमाइंडर बचता है, ये ध्यान रखिएगा, और लीप ईयर वाले में 2 बचता है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लीप ईयर में 2 तो बच रहा है, तो 2 को मैं ऐसे स्प्लिट कर दूंगा, 1 + 1 कर लूंगा। समझ पा रहे हैं आप, मतलब जितने भी साल बीच में आएंगे, लीप ईयर हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, उसमें एक तो ऑड डे आएगा ही आएगा, और लीप ईयर में जितने भी लीप ईयर होंगे उसमें एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा, लीप ईयर एक और एक्स्ट्रा आएगा। ये बात कह पाएंगे आप, एक तो आएगा ही आएगा, लीप ईयर हो ना हो कोई बात नहीं, एक तो आएगा आएगा, लेकिन जितने लीप ईयर हो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा था यहां पे। समझ पा रहे हो आप, तो बस उसी हिसाब से करेंगे। आते हैं क्वेश्चन पे, कितने साल हो गए, 25 26 27 28 29 30, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो 8 साल का 8 ऑड डे हो गया, ओके। फिर उसके बाद से लीप ईयर इसमें कौन कौन सा है, 28 और 32 है, तो 2 लीप ईयर, उसका 2 एक्स्ट्रा और दिन आ गया, खत्म ये पूरा। अब हम कहां तक पहुंच गए, ये 2024 तक का हिसाब था, दिसंबर तक का, ओके। अब ये बीच के जितने होंगे साल वाले, इन सालों इनका हिसाब हो गया, ईयर्स का। अब हम पहुंच गए 2033 में। अब 33 में कहां से, जनवरी से स्टार्ट होगा ना, जनवरी में करिए 3, फरवरी में 2, मार्च में, फरवरी में 2 कहां आएगा, अब डिपेंड करेगा फरवरी में कौन सी फरवरी है, ये कौन सा साल है, ये 33 है ना, नॉन लीप ईयर है, मतलब 0 लीप ईयर होता, अगर मान लो ये 2032 देता, तो इसमें फरवरी में 1 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 0 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर उसके बाद से जुलाई, और अगस्त में 17 बोला ही है, ठीक है, डन। अब देखिए यहां से स्टार्ट, एक तरफ से स्टार्ट हो जाइए, 3 3 3 6 और 2 8, एक एक्स्ट्रा, 1 3 3 7 हो गया, फिर उसके बाद से 2 3 7 हो गया, खत्म। समझ पा रहे हैं आप, 3 और 8 11, कितना एक्स्ट्रा, 4, 11 आ गया, 7 से बड़ा, तो 7 घटा देंगे, 4 आ गया, ठीक है, ओके। थोड़ा फास्ट, 4 2 6, 4 2 6 और 3 9, मतलब 7 से कितना एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 2 3 5 2 7 हो गया, ठीक है। 3 2 5 3 3 2 5 5 3 8, 8 होता ना, 8 से कितना एक्स्ट्रा, 1 एक्स्ट्रा, 17 और 1 18, 4 से डिवाइड करेंगे कितना, 4 एक्स्ट्रा, 7 दूना 14, 4 एक्स्ट्रा होगा ना, 4, या इसको इंडिविजुअल कर लीजिए, 3 आएगा, 3 और 1 4, 4 एक्स्ट्रा हो गया, 4 ऑड डे हो गया। दिन कौन सा था, सैटरडे, सैटरडे प्लस 4 करिए, वेडनेसडे आ गया। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, गूगल पे जल्दी टाइप करिए, 17 दिसंबर 2033 को कौन सा दिन होगा, व्हाट इज डे ऑफ 17th of August 2033। सटर, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, एक मिनट, 25 26 27 28 अगस्त का करिए ना, अगस्त, 25 26 27 28 29 30 31 32, हाँ ठीक है,
ओके, किन किन बातों का ध्यान रखना है? जिस साल का दे रखा हो डेटा, उसके रिमेनिंग डे, मतलब यहां से हमें 24 से लेके 33 तक जाना है। 24 अप्रैल की बात कर रहा है, ओके, अप्रैल से अप्रैल का रिमेनिंग डे, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक गए, 24 खत्म। उसके बाद से ईयर्स की बात हो गई। ईयर्स में कितने साल बीच में हो गए ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब क्या करिए कि इसको कितने साल हो गए, देखिए 33 था ना, 33 का तो हमें लेना ही है, तो यहां से इससे एक कम कर लीजिए, 32 कर लीजिए, ठीक है। 32 में से 24 घटाइए, कितना आ रहा है? 32 में से 24 घटाइए, 8 आ गया, 8 आ गया ना, 8 आ गया तो 8 साल तो होंगे, यही 8 साल होंगे। ओके, मन करे तो लीप ईयर इंडिविजुअल काउंट करिए, या तो 8 में कितने लीप ईयर होंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएंगे, तो 2 वो हो गए। नहीं तो मन करे तो इंडिविजुअल कर लीजिए। 24 की बात थी, 24 के बाद अगला लीप ईयर कौन सा आएगा? 28, 28 के बाद अगला 28 के बाद 32, और 33 तक तो है ही, 2 आगे वो, ठीक है। क्या जनवरी से? हाँ, जनवरी से होता तो इसकी फरवरी भी आ जाती। ओके, समझ गए? यही कहानी है। एक और कैलकुलेट कराता हूं, 2 देता हूं, करिए, फिर बाकी होमवर्क करिए। ओके, बढ़े। 15 अगस्त 1947 स्पेशल डे था हमारे देश के लिए। ये इस दिन फ्राइडे था, ठीक है। ओके, तो मैं पूछूं आपसे कि कोई और इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डे इसके बाद बताइए, कोई याद है? वो बहुत नजदीक हो जाएगा। उसके बाद इमरजेंसी किस दिन लगी थी? कितना डेट क्या था? 25 जून। तो 25 जून 1976, ठीक है। कौन सा दिन है? एक और लिखता हूं, दूसरे वाले को पहले करिएगा। चलो आज वाला ही डेट, अप्रैल 2024 को सैटरडे है। तो मैं आपसे पूछूं कि 25 नवंबर 2040 को कौन सा दिन होगा? दूसरे वाले को पहले करिए, कहीं से पहला स्टार्ट करें तो पहले ही कर लीजिए। चलिए, टाइम नहीं है, करते हैं कैलकुलेट। 15 अगस्त 1947 वाला करते हैं, ठीक है। तो अगस्त में कितने दिन का होता है? अगस्त कितने दिन का होता है? 31 डे होता है। तो रिमेनिंग कितना बच गया? 16 दिन इसका। 16 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गया फाइनल। अब इसके बीच में कितने साल होंगे जरा ध्यान से देखेंगे। तो कितने साल हो गए? तो 75 में से घटाएंगे 47, तो 47 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और 28 हो गए, ठीक है। 28 ये हो गए। हमेशा देखो किसी एक को, या तो इसको छोड़ देंगे या तो इसको छोड़ देंगे, समझ गए। अगर कितने साल बीच में होते हैं गैप,
अगर करना है, मान लो ऐसा मत करना है 76 में 47 घटा देना, 76 में से 47 घटाएंगे तो 76 आ जाएगा, ओके सॉरी 29 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 29 एक्चुअल होते नहीं है, क्योंकि देखो कभी भी घटाते हैं ना, बीच में निकालना होता है तो किसी एक को छोड़ देते हैं, या तो इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ेंगे तो 48 इसके बाद वाला लेंगे, अगर इसको छोड़ेंगे तो इससे पहले वाला ले लेंगे, समझ गए, ओके। दोनों को नहीं लेना है, दोनों को लेंगे तो एक साल एक्स्ट्रा आ जाएगा। आप बीच में काउंट करिए ना, 48 49 50 ऐसे काउंट करेंगे, जैसे इसमें था, इससे पहले वाले में था, अगर इसमें से इसको घटाते तो कितना आता, 9 आ रहा है ना, 9 आ रहा है तो 9 आपको लिखना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल है क्या 8 साल है, मतलब किसी एक को छोड़ देंगे घटाते समय, घटा के एक कम कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, घटा के एक कम कर लीजिए, या किसी एक को छोड़ दीजिए, ठीक है। कितने साल बीच में ये ध्यान रखिएगा आपके सामने, इसीलिए मैंने छोटा यहां एग्जाम्पल ले लिया। तो 28 था, इनके बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, 7 आएंगे या 8 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, या मैनुअली काउंट भी कर सकते हैं। 47 के बाद अगला कौन सा, 48, 48 52 56, 56 के बाद 60, 60 उसके बाद से 64 68 72 76, 76 लेना नहीं है, 76 तो इसमें लेना ही नहीं ना, अभी 76 का तो इसमें काउंट कर लेंगे, 76 ये इसमें काउंट हो जाएगा ना 76, ठीक है, इसीलिए मैंने जानबूझ के दे दिया। तो कितने आ गए, 7, अरे 28 को 4 से डिवाइड कर दो, 7 आ गया, बस ऐसे कर लो, ठीक है। अब आगे हम कौन से 2075 तक का हिसाब हो गया, 1975 तक का हिसाब हो गया। अब हम 76 में एंट्री कर ले। अब 76 का हमें जनवरी से देखना पड़ेगा, जनवरी में कितने 3, फरवरी में ये लीप ईयर का है तो मतलब 1 हो गया, फिर मार्च में 3, अप्रैल में 2, फिर अप्रैल मई में 3, फिर मई के बाद जून आ ही जाता, 25 आ गया, ओके। सॉल्व करेंगे, जो बड़ा वाला है थोड़ा इसको मिनिमाइज कर लीजिए, तो ये हमारा आ गया 4 आ गया, ये कैंसिल हो गया पूरा, ये भी कैंसिल हो गया पूरा, यहां पे 2 आएगा, ठीक है। क्या 15, अच्छा ये नहीं लेना है, मैंने क्या बोला कि रिमेनिंग डे कितना है, यहाँ 10 लिया था ना आपने, क्यों लिया था रिमेनिंग डे, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके ओके। अब स्पीड बढ़ाइए, अब स्पीड बढ़ा के करिए, 2 2 4 3 7, ठीक है, 2 3 5, 5 और 3 8, 8 हो गया, 1 बच गया, 1 1 2 2 और 2 2 और 3 5 2 7 हो गया, खत्म, 3 और ये 7, सब कुछ कैंसिल हो गया, मतलब 0 आ गया, 0 मतलब इसका आंसर फ्राइडे ही आएगा। सर्च करिए क्या आएगा, फ्राइडे है ना, ओके। आगे इसका देखते हैं, अप्रैल है, 20 अप्रैल है तो 10 दिन बाकी है इसका, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हो गया 2024 का हिसाब हो गया। 2024 उसके बाद से बीच में कितने साल बच गए, तो 40 में से 15 आ गए, 15 आ गए तो 15 + 15 ये, फिर लीप ईयर कितने पड़ेंगे जरा बताइए, 3 कि 4, एक बार मैन्युअली देख लीजिए, 28 32 36 40, 40 है ही इसमें तो 40 नहीं, कितना है 3 आए, वेरी गुड, +3 हो गए, डन, 3 हो गया। उसके बाद से ये पूरे साल का हिसाब हो गया। अब आगे 2040 में, 40 में जनवरी से स्टार्ट करिए, जनवरी फरवरी, 40 की फरवरी है 1 आ गया, फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर बोला है ना 25, ठीक है, इसको कर लीजिए मिनिमाइज, 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, ठीक है, 2 3 5, 5 और 3 8, 1 एक्स्ट्रा बचेगा, 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 1 एक्स्ट्रा बचेगा, 1 3 4, 4 1 5, 5 और 3 8, 8 1 एक्स्ट्रा बचेगा, 1 3 4
4 4 और यहाँ पे एक ही आएगा ना, एक आएगा ना इसका, तो ये क्या हो गया 4 4 और 1 5 और 5 और 3 8 8 एक आ गया, 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 2 8 आ गया, एक आ गया, ये 20 के सारे खत्म, फिर 1 3 3 7 हो गया। ओके, फिर बचा इसका 3 आ गया, तो 3 3 6 और 2 8, एक आ गया एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा मतलब सैटरडे प्लस 1 हो गया, ये संडे आ गया। ठीक है, डन। अब आपके लिए होमवर्क है कि कम से कम आज जाके आधे घंटे का काम है, इससे ज्यादा घंटे काम नहीं है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो ऑड डे लिखने की स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी और जल्दी कैंसिल करने वाली। ठीक है, जैसे मैं कर पा रहा हूं वैसे आप कर लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा, नहीं तो फिर भूलते रहेंगे, फिर कंफ्यूज हो जाए। लीप ईयर, क्या लीप ईयर बड़ा है तो क्या है, कितने लीप ईयर आ गए? 15 था ना डिफरेंस यहाँ पे, बता तो रहा हूं, इसमें कितने ईयर का डिफरेंस था? 15 था, 15 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, कितने साल है बीच में? 15 साल है ना, इसमें कितने थे? 28 साल थे, 28 को 4 से डिवाइड करिए तो 7 लीप ईयर होंगे। समझ गए? मैनुअली काउंट मत करिए, वो तो मैं ऐसे दिखा रहा था मैनुअली काउंट करके, आप ऐसे कर सकते हैं, जितने ईयर है उसमें से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो आपको क्या करना है आज के लिए होमवर्क है, कर लेना ये निकाल के फुर्सत, क्योंकि फिर कंफ्यूजन रहेगा। ये ऐसा चैप्टर है ना कि एक दिन ऊपर नीचे कुछ भी हो गया आंसर मैच करता है। हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं, अगर ऑप्शन में 4 दिन देने हो तो मात्र 3 दिन ही तो कम है। ओके, तो ये चैप्टर ऐसा है कि आप सॉल्व करोगे तो आसपास अगर एक ज्यादा कम होता रहेगा तो ऑप्शन में भी मिल जाता है, ऑप्शन में मिल जाएगा, अब मिल जाएगा तो फिर गलत तो हो जाएगा, वहां तो लगेगा सही है हमारा। तो इसको थोड़ा सतर्क होके और एक बार थोड़ी प्रैक्टिस करके कमांड बना लीजिए, क्योंकि इसमें उलझ जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। अगर आज नहीं किए तो फिर भूल जाओगे कैलकुलेट करना। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक डेट रैंडम अपने मन में जो भी आप माने, जन्मदिन का रेफरेंस ले लेना, तो साल का गूगल पे सर्च करना मिल जाता कौन सा दिन है। ठीक है, और कोई एक रैंडम डेट ले लेना आगे वाला। ठीक है, लेना, ऐसे 15-20 क्वेश्चन लिखिए, उनके आंसर भी आपको पता है गूगल पे सर्च किए रहेंगे, एक बार तुरंत कैलकुलेट करके देखिए, आंसर चेक कर लीजिए। 20 ज्यादा 15 से 20 कर लेंगे तो फिर आपको लगेगा कि हमें ब्रह्मा है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।